अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गेट्स और पुट्स फंक्शन से रिलेटेड है। गेट्स और पुट्स का फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, आज के इस टॉपिक में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि वर्किंग जो है ऑफ गेट फंक्शंस की क्या है। द गेट्स फंक्शन इज यूज टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अच्छा जी, जब भी हमने स्ट्रिंग वैल्यू लेनी हो एज अ इनपुट यूज़र से, जब भी हमने यूज़र से कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है एज अ इनपुट, तो हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, गेट्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इससे लास्ट वाले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था गेट सी एच और गेट सी एच ई का फंक्शन जो है वो हमने देखा था। जब भी हमने यूज़र से कोई सिंगल करेक्टर इनपुट लेनी हो, यूज़र से अगर हमने कोई इनपुट लेनी है एज अ सिंगल करेक्टर, तो हम गेट सी एच और गेट सी एच ई का फंक्शन यूज़ करते थे। और अगर इसमें क्या है जी, जब हमने एक स्ट्रिंग लेनी है, मतलब हम जब करेक्टर लेते थे, फॉर एग्जांपल एक एक करेक्टर हो गया, कोई एक सिंबल जो है वो करेक्टर हो गया, हमने इस तरह का कोई सिंगल करेक्टर इनपुट के लिए लेना था तो गेट सी एच और गेट सी एच ई का फंक्शन यूज़ करते थे। जबकि हमने कोई वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ या पाकिस्तान एक इनपुट लेना चाहती हूँ, तो इस पूरी ये क्या कहलाती है, हमारी स्ट्रिंग जो जी मैनी करेक्टर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब क्या है, इसको अगर मैंने एंटर करवाना है तो इसके लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, गेट्स का फंक्शन यूज़ करके हम जो है स्ट्रिंग की वैल्यू, ये क्या कहलाती है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो यूज़र से एज अ इनपुट ले सकते हैं। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। अब क्या कह रहे हैं कि जो यूज़र इनपुट देता है वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होती है। मतलब अब यूज़र ने पाकिस्तान एंटर करवाया तो ये किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 4 लिखा और वेरिएबल का नेम कोई भी ले देती हूँ। अगर मैं एस टी आर ले लेती हूँ स्ट्रिंग्स के लिहाज से, एस टी आर वैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वेरिएबल का नेम लिया। और जब भी हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करवानी होती है तो हमने ये ब्रैकेट्स जो है वो मस्ट लगानी है। इससे पता चलता है कि हम एक से ज़्यादा करेक्टर्स को जो है वो एंटर करवा सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग में जो है वो हमारे एक से ज़्यादा करेक्टर्स आते हैं। अब जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। द यूज़र कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल और स्पेसेस। अच्छा जी, वो कह रहा है कि वो कोई सी भी अगर वो स्ट्रिंग एंटर करवाता है तो उसमें जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं, लेटर्स इंक्लूड हो सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, मतलब ए टू जी में से कोई भी अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं, डिजिट्स यूज़ हो सकते हैं, मतलब 0 टू 9 में से या इनके कम्बिनेशन में से कोई भी डिजिट्स यूज़ हो सकता है। स्पेशल सिंबल्स हमारे पास क्या होते हैं, हैश का साइन है, डॉलर साइन है, मतलब इस तरह के कोई भी स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। और स्पेसिस भी, अगर हमने पूरी एक सेंटेंस लिखना है उसके दरमियान स्पेसिस अगर रखवानी है तो स्पेसिस भी जो है वो हमारे इन लेटर्स में इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड द यूज़र प्रेस एंटर की एंड द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। अब क्या कह रहे हैं कि यूज़र ने क्या किया, कीबोर्ड से कोई स्ट्रिंग एंटर की, मैंने जैसे एक स्ट्रिंग पाकिस्तान एंटर की और उसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस किया। मैंने क्या किया जी, हमने टाइप किया पाकिस्तान और इसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस कर दिया अपने कीबोर्ड से। इससे क्या होगा कि ये जो पाकिस्तान मैंने लिखा है ये मेरे वेरिएबल में जाकर, ये स्ट्रिंग जो है मेरे वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। किस वेरिएबल में जाकर, ये जो अभी मैंने डिक्लेयर किया है ये अब मेमोरी में जो है ये वेरिएबल पड़ा हुआ है और इस वेरिएबल में जाके मेरा पाकिस्तान जो है वो स्टोर हो जाएगा। The null character backslash zero is automatically entered at the end of string। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जब आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, जब यूज़र ने जो है वो स्ट्रिंग टाइप करना बंद कर दी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके लास्ट में, उस स्ट्रिंग के लास्ट में बैक स्लैश ज़ीरो लिखा जाएगा। इससे क्या होगा, जब भी वो मतलब हमारा कंपाइलर रीड करेगा इस स्ट्रिंग को, जब बैक स्लैश ज़ीरो आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो
खुद ही से एंटर हो जाता है \0, जिससे पता चलता है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स लिखने का क्या है जी, गेट्स वेरिएबल। पहले सबसे पहले हमने कीवर्ड क्या लिखना है, गेट्स, GETS, यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, इसके अलावा आपने कोई स्पेलिंग नहीं लिखनी। अगर आप कुछ और स्पेलिंग लिखेंगे तो आपका जो है वो एरर आ जाएगा, कंपाइलर को नहीं पता चलेगा। ठीक है, गेट्स लिखने के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और इसके अंदर आपने वेरिएबल का नेम लिखना है। अब इसमें वेरिएबल का नेम कौन सा आएगा, जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवाया, ये मैंने अभी डिक्लेयर करवाया ना, STR जो है ये वेरिएबल का नेम यहाँ पर आएगा। आप कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का नेम, जो आपने रखवाया होगा, जिसमें आपने यूजर से वैल्यू जो है ली है, उस वेरिएबल का नेम आपने यहाँ पर रखवाना है। ठीक है, गेट्स का फंक्शन क्या करेगा, जो भी यूजर जो है स्ट्रिंग एंटर करवाएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब वेरिएबल का क्या है जी, इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर। ठीक है, ये क्या डिक्लेयर कर रहा है जी, इंडिकेट्स कर रहा है कि जो भी यूजर वेरिएबल में वैल्यू लिखवाएगा वो स्ट्रिंग जो है वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें हमारे पास क्या है जी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा जी, the following statement inputs a string from user and store it in a string variable str। ये हमने str का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है। उन्होंने कहा जी हमने यूज़र से जो है वो इनपुट लेनी है, हमने यूज़र से इनपुट लेनी है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग जो है वो एज अ इनपुट लेनी है। अब स्ट्रिंग का वर्ड जब भी आपको आएगा कि हमने यूज़र से कोई स्ट्रिंग लेनी है एज अ इनपुट, तो आपके जहन में एक ही फंक्शन आना चाहिए। वो कौन सा फंक्शन आना चाहिए, गेट्स का। ठीक है, गेट्स के फंक्शन के साथ ही जो है वो हम स्ट्रिंग जो है वो एज अ इनपुट लेते हैं यूजर से। ठीक है, अब क्या है जी, हमने सबसे पहले लिखा प्रिंट एफ लिखा। प्रिंट एफ फंक्शन इसलिए लिखा कि हमें स्क्रीन पर जो है वो मैसेज शो हो जाए कि एंटर अ स्ट्रिंग, कि यहाँ ऐसा ना हो कि हम प्रिंट एफ का फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कर्सर जो है वो ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा और हमें समझ ही नहीं आएगी कि हमने क्या वैल्यू एंटर करनी है, एंटर अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आपको ऐसे ही जो है वो एंटर आ स्ट्रिंग लिखा हुआ नजर आए, किसकी वजह से, प्रिंट एफ की फंक्शन की वजह से। प्रिंट एफ फंक्शन को भी हमने डिफाइन किया हुआ है, आप वो लेक्चर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या फंक्शन यूज किया, गेट्स का, और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया। अब ये गेट्स का फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही हमारा कंपाइलर यहाँ आएगा एग्जीक्यूट होते हुए, तो गेट्स का फंक्शन क्या करेगा, आपको स्क्रीन पर ये प्रिंट एफ की वजह से लिखा हुआ नजर आएगा एंटर अ स्ट्रिंग। यूजर ने देखा, अच्छा जी आपको आउटपुट नजर आ रही है एंटर अ स्ट्रिंग, आपने कोई एंटर की स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पाकिस्तान जो है वो एंटर करवा देती हूँ। ठीक है, पाकिस्तान स्ट्रिंग जो है वो मैंने टाइप कर दी, और इस टाइप करने के बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगी, मेरी जो ये पाकिस्तान की स्ट्रिंग है, ये मेरी इस वेरिएबल में STR में आकर स्टोर हो जाएगी, ये इस वेरिएबल में। ठीक है, स्टोर हो जाएगी। सपोज द यूजर टाइप पाकिस्तान, देखें जैसे यूजर ने पाकिस्तान टाइप किया ऑन द स्क्रीन एंड देन प्रेस एंटर की, तो क्या होगा जी, हमारी जो वेरिएबल है द स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन स्टार STR वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमने प्रिंट स्ट्रिंग एंटर की और जो एंटर की प्रेस की, उसके बाद तो हमारी जो भी स्ट्रिंग हमने दी होगी वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी। आपने ये बात याद रखनी है कि हमने जब भी यूज़र से एज अ स्ट्रिंग लेनी हो, इनपुट के तौर पर हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेनी हो, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, गेट्स का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। अब पुट का फंक्शन किस लिए जी यूज किया जाता है, पुट का फंक्शन क्या है जी, पुट का फंक्शन, द पुट्स फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। हमने स्क्रीन पर कोई भी डिस्प्ले करवानी है स्ट्रिंग को, तो हम किसको यूज करते हैं, पुट फंक्शन को यूज करते हैं। हमने जो है चैप्टर 10 को स्टार्ट किया था जब हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ा था, और हमने इनपुट फंक्शंस भी देखे थे, जिसमें हमारा स्कैनफ फंक्शन था, गेट सी एच था, गेट सी एच ई था, और गेट्स फंक्शन जो थे ये हमारे इनपुट्स के तौर पर यूज होते थे। ठीक है, इनपुट हमने लेनी है तो इन फंक्शंस को यूज करते हुए लेनी है, और आउटपुट शो करवानी है तो हमारे पास सिर्फ दो फंक्शन थे, एक प्रिंट एफ का फंक्शन था और एक पुट्स का फंक्शन था। ठीक है, प्रिंट एफ का फंक्शन क्या था, इसको भी हमने फुल डिटेल में पढ़ा हुआ है। पुट फंक्शन को हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई भी स्ट्रिंग जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, तो हम पुट का फंक्शन भी यूज करवा सकते हैं और प्रिंट एफ का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप डिस्प्ले करवा सकते हो स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी और स्ट्रिंग वेरिएबल को भी। स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है, कि स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब है कि आपने यहाँ लिखा हुआ है पुट्स, ठीक है,
और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी सेंटेंस कोई भी लाइन लिखते हैं वो एज, जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ दिस इज अ बुक, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज अ बुक। तो अब ये क्या कहला रही है, ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट कहला रही है, ठीक है। ये जो भी डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा ये क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है। ये एज इट इज यहाँ पे सेमीकोलन आपने जरूर लगाना है। आपको स्क्रीन पर जो है ये आपको दिस इज अ बुक जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। दूसरा क्या है हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल। अब स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या है कि आप कोई वैल्यू जो है स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल में पहले रखवाते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर रखवाया था, हमने यहाँ लिखा था 4, उसके बाद str लिखा था, ठीक है। str के अंदर हमने जो है वो इस तरह ये स्ट्रिंग लिखवानी है तो हमने ये ब्रैकेट्स बड़ी ब्रैकेट्स मस्त लगानी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख दी कोई, ये सिर्फ पाकिस्तान लिख दिया। अब ये जो स्ट्रिंग है वो हमारी इस वेरिएबल में स्टोर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल में जो चीज़ भी जो स्ट्रिंग भी स्टोर है हमारे पास वो क्या हो, हमें डिस्प्ले हो। तो हम क्या करेंगे, क्या सिंटेक्स लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पुट्स, और यहाँ पर डबल कोटेशंस नहीं आएंगे, सिर्फ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में, मतलब जो हमने लाइन एज इट इज़ प्रिंट करवानी है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पे आपके डबल कोटेशंस आएंगी। अगर आपने कोई वेरिएबल का नेम लिखना है, वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाई है उसको देन प्रिंट करवाना है, तो आपने यहाँ डबल कोटेशंस नहीं लिखनी, यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर, मतलब यहाँ पर आप वेरिएबल का सिर्फ नेम लिखेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स में अब देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है जी। अब यहाँ वेरिएबल का नेम क्या आएगा, str जो है वो आपको यहाँ पे आपने वेरिएबल का नेम लिखना है। अब जब भी आप पुट्स str मतलब ये आएगा तो आपको स्क्रीन पर पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि str में मैंने क्या सेव करवाया था, पाकिस्तान जो है वो सेव करवाया था। इसके बाद इन पैरामीटर्स में देख लेते हैं, इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड, ठीक है। अब क्या है ये वेरिएबल पैरामीटर में क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें हमने इस वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाई है वो इंडिकेट करता है ये वेरिएबल, ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इट इज रिटन इन, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो आपने क्या करना है, उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। ये देखिए ये हमारी स्ट्रिंग जो थी वो कांस्टेंट थी, इसको हमने पुट्स का फंक्शन लिख के ब्रैकेट के बाद डबल कोटेशन के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग लिखी थी, ठीक है। अगर आपका वेरिएबल होगा तो आपने इस तरह पुट्स और ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर है। इस लाइन का ये मतलब है। अब देख लें नीचे उन्होंने दोनों चीज़ें आपको, ये क्या है हमारे पास वेरिएबल पुट्स और वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है, और ये पुट्स और ये क्या है हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे के आई हूँ ये वो वाली है। एक छोटा सा प्रोग्राम भी कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसमें गेट्स और पुट्स का कैसे जो है वो यूज़ हो रहा है। अब क्या है जी हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ स्ट्रिंग। अब देखिए आप जैसे ही आपको आपने ये लाइन पढ़ी, ये से सेंटेंस पढ़ा, इनपुट अ स्ट्रिंग, आपने क्या करना है जी, इनपुट करवानी है स्ट्रिंग को, ठीक है। आपने यूजर से कोई इनपुट लेनी है, वो इनपुट किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्ट्रिंग की फॉर्म में। जैसे ही स्ट्रिंग का वर्ड आया तो आपको फौरन आपके जो है माइंड में क्लिक करना चाहिए कि स्ट्रिंग लेने के लिए, इनपुट स्ट्रिंग लेने के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है, उसका क्या नाम है, गेट्स। यानी इसमें जो है वो गेट्स का फंक्शन यूज होने वाला है, एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और उसको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक तो प्रिंट एफ का फंक्शन है और दूसरा कौन सा है, पुट्स का फंक्शन है। आप दोनों में से कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। चलें जी अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, हमने क्या कोई स्ट्रिंग लेनी है, देख लेते हैं जी कौन कौन सी स्ट्रिंग लेनी है। सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो इंक्लूड करवाए, हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड करवाई, उसके बाद मेन फंक्शन जो है वो हमने लिखा। ये क्यों इंक्लूड करवाते हैं, मेन फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ये स्टार्टिंग में जो है ये मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर दोबारा से बताने बैठूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमारा मकसद यहाँ पर गेट्स और पुट्स को समझने का है। उसके बाद देखें हमारी फंक्शन की बॉडी की ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हुई और यहाँ पर क्लोज हुई, और गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन, ये जो वर्ड्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये आपने चीज़ें तो हर प्रोग्राम में मस्ट लिखनी ही लिखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, उसके बाद हमने क्या किया, उसने कहा कि एक इनपुट लेनी है आपने, आपने एक इनपुट लेनी है स्ट्रिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, इनपुट लेनी है एक स्ट्रिंग, अंडरस्टूड है।
कि हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है, वो किस फॉर्म में है, जो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, यानी हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है सबसे पहले, जिसमें वो स्ट्रिंग आकर स्टोर होगी। ठीक है, हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे 4, और हमने उस वेरिएबल का नेम क्या रखा, बुक। ठीक है, बुक, और यहाँ पे जो है बड़ी ब्रैकेट्स लगाई, और ये 50 जो है इसमें मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 50 तक हो सकती है। ठीक है, 50 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। उसके बाद क्या है, ये हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है। ये वेरिएबल जो है हमारे पास बुक किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हमने CLR SCR क्लियर स्क्रीन लिखा, जो हमारी स्क्रीन की आउटपुट को जो हमारे स्क्रीन पर जो है जो पहले से गार्बेज डाटा या आउटपुट लिखी हुई है उसको क्लीन कर देगी। उसके बाद हमारी जो है वो आउटपुट शो करवाएगी। उसके बाद क्या है जी, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद डबल कोटेशन यूज़ किया, एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। आपको स्क्रीन पर प्रिंट एफ में जो भी आप डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पर शो हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर प्रिंट एफ की जगह आप पुट्स का फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, ये आपकी मर्जी, आप प्रिंट का फंक्शन यूज़ करें या पुट्स का फंक्शन यूज़ करें, इन दोनों में से आप जो सा मर्जी लिख सकते थे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, अब जैसे ही आपको स्क्रीन पर ये शो हुआ नज़र आया, एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, कि आपने अपनी फेवरेट बुक का नेम जो है वो एंटर करना है। उसके बाद आपको क्या आया जी, ये वाला फंक्शन जो है गेट्स का फंक्शन जो है वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, गेट्स का फंक्शन जैसे ही गेट्स के फंक्शन पर आएगा, इससे पता चला कि अच्छा ये गेट्स का फंक्शन क्या कर रहा है कि यूज़र से इनपुट ले रहा है। ठीक है, गेट का फंक्शन लिखने का ऊपर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। गेट्स का कीवर्ड लिखना है, GETS गेट्स लिखना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नेम लिखना है। अभी हमने ऊपर डिक्लेयर करके है बुक का नेम लिखा, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लिखा। अब ये क्या फंक्शन करेगा, यूज़र से कोई इनपुट लेगा। अब यूज़र ने क्या जी एंटर करवाया, होली कुरान जो है वो एंटर करवा दिया। देख लें, ये एक स्ट्रिंग ही है ना, उसने स्ट्रिंग जो है वो एंटर करवा दी। उसके बाद प्रिंट एफ का फंक्शन फिर से यूज़ हो रहा है। अब क्या जी, योर फेवरेट बुक इज़, अब ये हमें ये वेरिएबल में जो बुक वेरिएबल में अब क्या हुआ, इस फंक्शन पे आके क्या हुआ, हमारे पास बुक वेरिएबल था ना एक, ये जो हमने डिक्लेयर करवाया हुआ था, इसमें आके अब मेरे पास क्या स्टोर हो गया, मेमोरी में ये होली कुरान लिखा हुआ जो है वो स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे ही यूज़र ने क्या करवाया, उसने टाइप किया होली कुरान, उसके बाद एंटर की प्रेस की, ये वाले बुक वेरिएबल में आकर मेरा ये होली कुरान जो है वो इस वाले वेरिएबल में आकर सेव हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब मैंने प्रिंट ऐप का फंक्शन, आप यहाँ पे पुट्स का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। डबल कोटेशन के अंदर आप जो चीज़ भी लिखेंगे, जो सिंटेक्स भी लिखेंगे, टेक्स्ट भी लिखेंगे, आपको एज इट इज़ वो शो होगा। ये अब दिखाया योर फेवरेट बुक इज़, उसके बाद हमने पुट्स का अभी देख के आए ऊपर कि आपने पुट्स का फंक्शन जो है वो वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ भी स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इधर हमने सिर्फ पुट्स का फंक्शन लिख के ब्रैकेट के अंदर जो है वो वेरिएबल का नेम लिखा है। अब ये क्या करेगा फंक्शन, जो भी इस वेरिएबल में, बुक वाले वेरिएबल में जो भी आपकी स्ट्रिंग स्टोर हुई होगी वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब बुक में क्या स्टोर है जी, होली कुरान जो के यूज़र ने एंटर करवाया था, ये आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये पुट्स का भी ऊपर फंक्शन हम देख कर आए हैं। और गेट ch का फंक्शन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, ये लास्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, वो वहाँ से आप देख सकती हैं। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको किसी बात की भी समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।